कक्षा 6 विषय है अपना संस्कृत और संस्कृत में चल रहा है संधि प्रकरण। मैं आप लोगों को संधि प्रकरण के नियम बता दिया था। चालू किए थे हम लोग नंबर 1 करके दीर्घ संधि। क्या किए थे? दीर्घ संधि। इसके नियम भी परिभाषा भी कल बता दिया था। आज हमें करना था उदाहरण। क्या करना है? दीर्घ संधि के उदाहरण। तो उदाहरण हल करना चालू कर। जैसे एक उदाहरण दे दे, राम प्लस अवतार। ध्यान देंगे, पहला पद ये दूसरा पद। पहले पद के अंत में म आ रहा है, म के नीचे हलंत का निशान नहीं। और जब किसी व्यंजन में हलंत का निशान नहीं होता है तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा स्वर होता है? अ। दूसरे पद की शुरुआत में अ आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना दीर्घ स्वरूप आ में बदल गया। अब पहले पद म के अंदर से अ हटा लिए तो म आधा अ और अ को जोड़ करके हम आ किए हैं प्लस वतारा। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो म में आ का स्वर जुड़ जाएगा और वतार यहाँ लिख देंगे तो ये क्या बन गया? राम वतार। राम प्लस अवतार को जोड़ करके बनाए तो ये क्या बना? रामा वतार। क्या बना? रामा वतार। अगला उदाहरण, विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय, पहला पद दूसरा पद। अब ये देखिए, पहला पद के अंत में इसमें आ का उच्चारण आ रहा है, दूसरे पद की शुरुआत में आ रहा है। दोनों समान स्वर है, जोड़ेंगे तो अपने दीर्घ स्वरूप में ही रह जाएंगे आ में। दीर्घ को दीर्घ में जोड़ेंगे तो भी वो दीर्घ में ही रह जाएगा। ठीक है, अब पहले पद के अंत से हम आ हटा दिए तो ये आधा हो गया, हलंत का निशान लगे। इन दोनों को जोड़ने से भी आ ही बना है प्लस लया। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो विद्या लया। तो विद्या प्लस लया क्या बन गया? विद्या लया। उदाहरण नंबर 3। अब इसमें देखो हम क्या करते हैं, परि प्लस इच्छा। पहला पद दूसरा पद। पहले पद के अंत में ध्यान से देखें तो छोटी आ रहा है, दूसरे पद की शुरुआत में बड़ी ई आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी ये क्या हो जाएंगे? अपने दीर्घ स्वरूप में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? दीर्घ स्वरूप में बदल जाएंगे। अब पहले पद के अंत से यानी र से ई हटा लिए तो र आधा, दोनों ई को जोड़ करके हम इसके दीर्घ स्वरूप बताए हैं प्लस छा। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो र के ऊपर बड़ी की मात्रा लग जाएगी और छा, तो क्या बन जाएगा? परीक्षा। क्या बन गया? परीक्षा। परि प्लस इच्छा क्या बन गया? परीक्षा। ध्यान से समझिएगा, दो समान स्वर आपस में जुड़ करके अपने दीर्घ स्वरूप में बदलते हैं। समान स्वर होंगे तो ही, अन्यथा नहीं जुड़ेंगे। सुन रहे? अन्यथा नहीं जुड़ेंगे। अब देखिए एक और, गुरु प्लस उपदेशा। ऊ का गुरु प्लस उपदेशा, पहला पद दूसरा पद। अब र में आप पहले पद के अंत में छोटा हुआ आ रहा है, दूसरे पद की शुरुआत में छोटा हुआ आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने दीर्घ स्वरूप बड़ा ऊ में बदल जाएंगे। कैसे मतलब बड़ा होगा? अब र के अंदर से ऊ हटा दिया तो र आधा, इन दोनों को जोड़ करके दीर्घ स्वरूप प्लस पदेशा। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो अब र में ये बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगा और पदेशा, तो क्या बन गया? गुरु पदेशा। क्या बन गया? गुरु पदेशा। समझने की बात है, ध्यान से समझिएगा, सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला उदाहरण नंबर 5। जैसे इति प्लस यू, पहला पद दूसरा पद। अब यहाँ पहले पद के अंत में छोटी आ गया, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में छोटी आ गया। दोनों को जोड़ देंगे तो अपने दीर्घ स्वरूप बड़ी में
बदल जाएंगे। अब त के अंदर से ई हटा दिया तो त आधा, दोनों ई को जोड़ करके इनका दीर्घ स्वरूप बना है प्लस व, इनको आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ई ती व। क्या बन जाएगा, ई ती व। अब जैसे एक ले लेते हैं कि भानु प्लस उदया, पहला पद दूसरा पद पहले पद के अंत में छोटा हो, दूसरे पद के शुरुआत में छोटा हो, दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा में बदल गया। अब 9 के नीचे जो ऊ हट गया तो 9 आधा, यहां से ऊ हट गया बच गया, इन दोनों ऊ को जोड़ करके बड़ा ऊ बना है प्लस दया, आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, भानु दया। तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण थे जो आपको मैं बताया, समझाया। आज के लिए इतना है।